दोस्तों अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। बनाने का हमारे पास एक तरीका है जिसको हम लोग इसमें इंग्लिश को एनीबॉडी अब सीबीएसई का बच्चा हो या तो फिर जैक का बच्चा हो, यानी इसको अगर एक बार इस सभी चीज होता है जो आपको पिछले वीडियो में आपको बताया कि इस सारा चीज का क्या था, एक बेस था। अब ये कैसे यूज होगा, किस प्रकार से इसका मतलब लॉजिक होगा, ये आपको जस्ट बताने वाले हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हम आपको पहले आपको थीटा बताए थे। थीटा क्या होता है कि एक कोण होती है, कोण होती है जिस प्रकार से यहाँ भी कोण होती है, यहाँ भी कोण होती है। तो जहां एक कोण को शो करती है, क्या करती है, एक कोण को शो करती है। अब एक कोण को जब शो करेगी तो आप ही बता दीजिए कि अगर हम इस जगह में अगर साइन हमारा हम यहाँ लिखे थे तो साइन का ये हम जानते हैं, साइन थीटा बोलते हैं इसको। थीटा मीन्स अगर जनरली आपको पूछा जाए तो ये हमारा एक कोण दर्शा जाएगा, यानी कि जहां सेंटर है उस जगह में आ जाएगा। लेकिन इसका क्या होता है, इसको हम P बाई एच बोलते हैं, P बाई एच बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम हाइपोटेनस तो बोल ही रहे थे, इसको बेस बोल रहे थे, इसको परपेंडिकुलर बोल रहे थे। थोड़ा सा देखेंगे तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें थीटा बताते हैं तो इसके अनुसार थीटा यहां से चलेगा, तो सिंपल सीधा आधार हो जाएगा। इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम ये बोलेंगे परपेंडिकुलर, देखेंगे इसमें क्या था कि परपेंडिकुलर ये था कि यहां से एक थीटा लग गया, परपेंडिकुलर इस पर ये हो गया, अब बेस हमारा ये हो गया, यानी ये लाइन हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई, यानी कि इस दोनों में सबसे बड़े हो जाते हैं, ये होती है साइड हमारी। अब इसमें क्या कर रहा है कि अगर परपेंडिकुलर हमारा ये है तो ये हमारा हाइपोटेनस से हो जाएगा, साइन का फॉर्मेट ये होती है। लेकिन इसी जगह आपको बोल दिया जाता है कि कोण ए इसकी जगह में आपका ए हो जाएगा, तो इस समय आप क्या करेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा लेकिन तरीका बदल जाएगा। तरीका क्या बदलेगा, ए ओनली फॉर एंगल रिप्रेजेंट करता है, ओनली फॉर ए को। ए हमारा कौन है इसमें, ओनली ए एंगल है, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर यहां से देखेंगे थोड़ा सा यहां से टर्न है, और इसी के बच्चे को अगर इसको थोड़ा सा ये बेस को अगर समझ जाते हैं तो ये आपका आसान तरीके से बनना स्टार्ट हो जाती है त्रिकोणमिति। सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये एंगल ए है। अब इस एंगल में परपेंडिकुलर कहता है, परपेंडिकुलर ए नहीं होगा, ठीक है जी, समझिए। परपेंडिकुलर ठीक ये वाला सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। इसके सामने वाला जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसका ये परपेंडिकुलर ए वाला साइड कहलाएगा। ठीक है, अगर इस जगह में ए ओनली फॉर ए था तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ए वाला इसका हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, ए सामने वाला हो जाएगा बेस। कब, जब ए रिप्रेजेंट करता हूं तब, और सामने वाला हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा। बस इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको अगर इस जगह में हम चेंज करते हैं, अगर इस जगह में आपका हम क्या करते हैं, इसको देखो सी बना दिए, रहेगा फॉर्मेट यही, फॉर्मेट यही रहेगा। तो उस समय आप क्या समझेंगे, सो देखिए साइन सी बराबर, अगर यहाँ बोलेगा साइन सी बराबर, इसका मतलब ये हुआ, यहां से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से देखेंगे कि इसका परपेंडिकुलर डायरेक्ट हो जाएगा इस पर, ठीक है, इस पर जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर जगह में ये वाला, इसके जगह में क्या लिखाएगा, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी। और हाइपोटेनस कौन हो गया, देखिए वाला, इसका नाम ए सी। क्या लिखेंगे, ए सी। तो कौन सा, तो साइन सी बराबर, साइन सी बराबर हो गया ए बी बाई ए सी बोलेंगे, ए बी बाई ए सी बोलेंगे। अगर ठीक इसी प्रकार से जैसे हम साइन ए लिख रहे थे, तो साइन ए बराबर हमने बताइए कहां बताया, इसमें क्या लिखा है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर इसका परपेंडिकुलर तो ए हो गया था, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह में बीसी लिखाएगा। क्या लिखाएगा, बीसी। और हाइपोटेनस में क्या लिखाएगा, एसी। क्या नाम लिखाएगा, एसी। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए। इसी प्रकार से समझे, तो ये आपका मेन लॉजिक था। आप अगर इस प्रकार से अगर ये आपको कंप्लीट अगर समझ में आ गई हो, इसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये होता है कि मेन होता है उसको राइटिंग करना, समझना। इस लॉजिक अगर समझ रहे हैं तो पूरा मैथ का जो भी इसका जो इसके अंतर्गत में जो त्रिकोणमिति हमको पढ़नी है, इस सारा का सारा फॉर्मेट आपको कंप्लीट रूप से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इस रूप में अगर बाई चांस आप ही मान के चलिए ये थीटा बराबर, यानी कि समझ लीजिए हम कुछ नहीं, इसके आपको जो जो समझाया है इस पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समझा देते हैं।
किस प्रकार से क्या चलेगी, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझेंगे, समझेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है, अभी हम थीटा ले रहे हैं, अभी कोई एबीसीडी हमने नहीं लिया है। अगर मान के चलो ये 4 है, ये 3 है, तो बताएंगे इसमें कितना होगा, ये 4 होगा, 3 होगा, और ये 5 क्या होगा, क्या होगा आप जानेंगे, आप इसको अनुसार बताएंगे। तो कहने मतलब है कि इससे पहले बनाने से पहले, जैसे आप लोग को छोटा सा मतलब समझ लीजिए, पहले इसको आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको मिला होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम ये जानते हैं कि इस AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बाय पाइथागोरस, पाइथा प्रमेय के अनुसार। तो क्या होता है, AC का स्क्वायर, देखो इसमें थोड़ा सा क्या बता रहे हैं, AC का स्क्वायर बराबर होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। क्या क्या बताएं कि AB का स्क्वायर प्लस B और C का स्क्वायर, B और C का स्क्वायर। ये हमारा ओनली फॉर्मेट है, अब इसी फॉर्मेट से पूरा का पूरा मैच बनेगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे यूज किया जाता है। अगर इसमें जो दिया हुआ है, जो हमने सब कुछ हमने इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है, जिसे मान के चलो किसी ट्रायंगल में एक AB बराबर इतना दिया हो, BC बराबर है, हाइपोटेनस आपको निकालनी है, हाइपोटेनस आपको निकालनी है, तो आपको क्या क्या दिया हो उसको बताएंगे। जो गिवन है, पहले गिवन लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है। अगर AB बराबर यहां से 4 सेंटीमीटर, आप BC बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, आप ही बता दीजिए AC बराबर कितना है, तो AC इक्वल टू व्हाट, कुछ नहीं है, तो उस समय आपको पाइथागोरस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस यहां लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जानते हैं। अब AC बराबर कितना दिया हुआ है, नहीं है, आप AC है ऐसे ही रहने दें। AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन प्लस BC बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसमें बताएंगे, अगर स्क्वायर हटाते हैं इसमें, अगर इसको स्क्वायर हटाते हैं तो रूट अंदर चला जाएगा, ये 60 + 9 हो जाएगा, और इस जगह में रूट 25 हो जाएगा, और इस जगह में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, इस जगह में हम बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर। क्या बोल सकते हैं, तो इस जगह में जो हमारा प्राप्त हुआ ये 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। अब इसमें अगर इस लॉजिक को अगर पूरा समझ में आ गया हो, तो अब हम इसके अनुसार चलता है, कहता ये है, आप समझिए क्या कहता है, कहता है कि फाइंड आउट, यानी कि आप प्राप्त करना है, फाइंड। तो फाइंड आउट क्या, तो साइन C। हाँ, अब देखिए इसमें बोलेगा कि आप साइन C प्राप्त करेंगे, तो साइन C प्राप्त करने के लिए अब आपको हम बताए हैं क्या, साइन C यहां लिखेंगे। अब साइन C से आप बताइए क्या है कि अब यहां से देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लिख लीजिए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H होता है। अब यहां से P से कौन होगा, P से यानी परपेंडिकुलर। अब यहां से परपेंडिकुलर बताइए कौन होगा, देखेंगे यहां से AB, कौन होगा AB। अब इस जगह लिखेंगे AB, और H को क्या होता है हाइपोटेनस, देखिए A वाला, A हो जाएगा हाइपोटेनस को बोलते हैं AC। अब जो दिया हुआ है उसमें आप लिख दीजिए। आप बताइए AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 4 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना लाए हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, दैट्स फाइनल। अब कुछ नहीं, इसके बाद अगर बोलेगा कि आप ये बता देंगे सेक A बताइए, सेक A बताइए, तो उस समय आप क्या करेंगे, सो देखेंगे सेक A निकालने के लिए। सो देखो सेक A अगर आपका यहां से होगा, पूछा जाएगा, तो आप बताइए सेक क्या फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिए पहले H/B। क्या होता है H/B। अब यहां से बताइए आप, H हमारा कौन है हाइपोटेनस, देखिए ये वाला है ना। तो अब कहां से A से आपको देखनी है, ठीक है, जैसे आपका ये आता है, आप यहां से स्टार्ट कीजिए। H4 हाइपोटेनस आपका यही होता है, तो H4 इसको हम AC बोलेंगे। अब यहां से बताएंगे इसका B कौन हो गया, यहां से H/B था। अब यहां से B कौन है, सामने वाला परपेंडिकुलर, इसी जगह में क्या हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा बेस, या इसको बोलते हैं AB।
आप बताइए क्या होगा, AC बराबर अभी कितना बार प्राप्त किए 5 सेंटीमीटर, और AB बराबर क्या है हमारा, देखो तो AB, हाँ क्या था AB हमारा 4 सेंटीमीटर, लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो था। आप क्लास 10 के बच्चे इसको अगर पूरा अच्छे से अगर समझेंगे, इस सारा आपको बेसिक नॉलेज से आपको पूरा करके इसको कंप्लीट करके आपको बताएंगे। उसके बाद तुरंत हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करने वाले हैं कि जो लेसन 1 था उसमें जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था इस रूप में था, यानी क्वेश्चन जो क्लास 10 का लेसन 8 का उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो लिख कर रहा है, तो AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको ये कर लिया है कि sin A इक्वल टू cos A है ना, sin A और cos A, उसके बाद sin C एंड cos C। तो जो हमको जो दिया हुआ है हमने इसको लिखा है, तो लिखा क्या है कि AB इक्वल टू इतना यानी 24 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू वाट, यानी कि इसको हमको ज्ञात करनी है। जैसे कि इस रूप में इस फिगर पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर AB इक्वल टू BC इक्वल टू हो गया, BC इक्वल टू दे दिए है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस इसको निकालनी है, AC बराबर आपको निकालनी है। उसके बाद क्या है, हम यूज द पाइथागोरस थ्योरम, आपको जानते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम में यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको आप याद कर लेंगे, बस ओनली को याद करने से, एक फॉर्मूला आपको याद करने से हर प्रकार का क्वेश्चन आपसे इससे बनेगी। अब इसमें जो जैसा दिया हुआ उस पर हम सेट करेंगे। ABC इक्वल टू क्या था, नहीं है, रहने दीजिए। और उसके बाद ये AB इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, अब स्क्वायर देगा तो रूट अंडर इस प्रकार से हमने लगाया, दोनों ऐड किया 2624 आया। अब AC इक्वल टू देखा गया हमारा 25 सेंटीमीटर, एक जो हमारे इसको रूट अंडर निकालने के बाद हमारा इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करता है, सो देखेंगे बारी बारी से हम इसको देखेंगे कि अब हमको एक कहता है कि sin C, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin C इक्वल टू क्या होगा, सॉरी sin A इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसको, तो P/A sin A बराबर ना, sin A इक्वल टू क्या होता है P/A।